उमेशपाल हत्याकांड में एक के बाद एक हो रहे खुलासे। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों की पूरी प्लानिंग धीरे धीरे सामने आ रही है और अब इसमें रंगदारी का भी एंगल शामिल हो गया है। खबर है कि अतीक के गुर्गों ने उमेशपाल से रंगदारी मांगी थी। साजिशों की परत बड़ी गहरी है, राज बहुत गहरे, अतीक के आतंक से सहमे हुए चेहरे हैं। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। बरेली साबरमती तक जुड़े हैं तार। इस केस में पुलिस के हाथ भले ही अभी तक कोई शूटर या बमबाज न आया हो, लेकिन गैंगस्टर्स की प्लानिंग का खुलासा होता जा रहा है। आज का पहला खुलासा ये है कि अतीक के गुर्गों ने उमेशपाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। प्रयागराज के धूमनगंज में उमेशपाल की करोड़ों की जमीन है। इस जमीन पर अतीक अहमद गैंग की नजर पड़ गई। ये पूरा मामला 24 अगस्त 2022 को एक एफआईआर दर्ज होती है उमेशपाल हत्याकांड के 7 महीने पहले धूमनगंज थाने में। उसी धूमनगंज थाने में जहां पर उमेशपाल रहते हैं, जहां की ये जमीन है, ये 3310 वर्ग मीटर की ये जमीन है। अगस्त 2022 में अतीक का गुर्गा खालिद जफर हथियारों के साथ उमेश की जमीन पर पहुंचा। उसने उमेश से कहा कि या तो जमीन खाली कर दे या फिर 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करे। खालिद ने कहा कि अतीक भाई ने 1 करोड़ रुपए के लिए बोला है। उमेशपाल के हत्या की वजह न तो राजूपाल हत्याकांड में गवाही थी और न ही उमेशपाल के द्वारा अपहरण का लिखाया गया अतीक अहमद पर वो केस था। इसके पीछे थी एक जमीन और वो जमीन ये थी वो 33,000 वर्ग मीटर की ये जमीन, 3310 वर्ग मीटर, जिसकी के 35,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की क्षेत्रफल था। जो धूमनगंज थाना क्षेत्र के पीपल गांव का ये इलाका है, जिस जमीन को उमेशपाल ने खरीदा था। और इसी जमीन की डील को लेकर के जो अतीक अहमद का करीबी जो गुर्गा है, प्रॉपर्टी डीलर है, जफर ने उससे सुपारी मांगी थी, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और साफ तौर पर धमकाया था उमेशपाल को कि 1 करोड़ रुपया दे दो वरना इस जमीन को भूल जाओ। उमेशपाल ने रंगदारी देने से मना कर दिया। न सिर्फ मना किया, 24 अगस्त 2022 को एफआईआर भी करवा दी। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज एफआईआर में अतीक गैंग के 5 गुर्गों का नाम है। अबू साद, खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद। इधर उमेश ने रंगदारी से मना किया और उधर खालिद जफर सीधे साबरमती जेल पहुंच गया। सूत्रों की माने तो उमेशपाल के मना करने पर अतीक अहमद नाराज हो गया। उसने खालिद को इशारा किया कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दो। इधर अतीक का इशारा हुआ और उधर उसके गुर्गे सक्रिय हो गए। इसके बाद की कहानी सदाकत खान ने पुलिस को बताई। सदाकत खान वही है जिसकी फोटो अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के साथ पाई गई थी। साबरमती से सिग्नल मिलने के बाद बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ के साथ गुर्गों की मीटिंग होती है। अशरफ ने ही तय किया कि कौन कौन शूटर्स इस हमले को अंजाम देंगे। हमले को लेकर आखिरी मीटिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में सदाकत खान के कमरे में हुई। मुस्लिम हॉस्टल में मीटिंग के बाद ही अतीक गैंग के शूटर्स अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या करने पहुंच गए। एक के बाद एक दर्जनों गोलियां मारी गई। 7 गोलियां उमेश के शरीर के आर पार निकल गई। बमबाजी करके पूरे इलाके को दहला दिया गया। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।